वृक्ष की पूजा करने का प्रसंग आ जाए तो यदि भक्तिर्भवे तस्य स्त्रीणां वापि वसुंधरे दूरादेव स्पृशन् पूजां कारयेत् समाहितः। यानी यदि भक्ति विशेष है तो स्त्रियां बिना स्पर्श किए शालिग्राम की पूजा केवल दूर से ही कर सकती है। केवल दूर से ही पूजा स्त्रियां कर सकती है। देखो ये शालिग्राम शिलाएं जो होती है ना, इसकी ऊंचाई और आकार कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लघु और छोटा होना चाहिए, इसी के बारे में भी हमें बताया है। पद्म पुराण में ऐसा श्लोक मिलता है, यथा यथा शिला सूक्ष्मा तथा स्यात्तु महत्फलम तत्राप्यामल की तुल्या पूज्या सूक्ष्मैव या भवेत। देखो इसी का अर्थ ऐसा ही है श्लोक का कि शालिग्राम की शिला जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी शालिग्राम की शिला होगी उतनी ही वह फलदायी होती है, वो फल देने वाली होती है। आंवले के बराबर का शालिग्राम भी श्रेष्ठ होता है। और भी ऐसा कहा है श्लोकों में, वाराह पुराण में, वाराणस्या यवाधिक्यम समन्ताद्यो जनत्रयम यो मृतस्तत्समीपे तु मृतो वानीयतेन्तिकम सवै मोक्षमवाप्नोति सत्यम सत्यन्न संशयः। वाराह पुराण में शालिग्राम का महात्म्य जो होता है तो ये श्लोक उसी में आता है कि देखो जहां शालिग्राम की शिला विराजती है, जहां शालिग्राम शिला होती है और शालिग्राम की पूजा होती है, वहां चारों ओर से 3 योजन 12 कोश पर्यंत पृथ्वी वाराणसी के समान पवित्र होती है। तो देखो जिस घर में शालिग्राम की पूजा रहती है ना, वो तो वाराणसी जैसा तीर्थ स्थान अपने आप घर बन सकता है और बन जाएगा। और भी यो मृतस्तत्समीपे तु मृतो वा नियतेन्तिकम। यदि शालिग्राम शिला के पास यदि मृत्यु आ जाए किसी को तो भी सवै मोक्षमवाप्नोति, उसी को मोक्ष की ही प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। इसमें सत्यम सत्यंच संशयः न संशयः, यही सत्य है कि उसको मोक्ष ही मिलता है। मृत्यु के समय भी शालिग्राम शिला यदि समीप हो तभी मोक्ष मिलता है। मृत्यु के समय यदि शालिग्राम शिला का कोई तीर्थ उस मृत्यु समय आ गया है, ऐसे मानव कोई मुख में यदि कोई रखेंगे तो शालिग्राम का तीर्थ प्राशन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। चाहे प्राण त्याग करना पड़े, वरम प्राण परित्यागः शिरसो वापि कर्तनम न चैवा पूज्य भुंजित शिवलिंगे महेश्वरम। चाहे प्राण का त्याग करना पड़े अथवा सिर भी कटवा देने पर लेकिन बिना शिव पूजा के भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राण का त्याग करना पड़े तो भी चलेगा, सिर कटवाने का प्रसंग आएगा तो भी चलेगा, लेकिन शिव पूजा के बिना भोजन नहीं चलेगा। हमेशा शिव पूजा करके ही भोजन करना चाहिए। नमोन्तेन शिवे नैव। शिव की पूजा करते समय हमेशा एक मंत्र होता है, शिवाय नमः शिवाय नमः। इसी मंत्र का जाप करते ही सभी को
शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सभी लोग इसका पठन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं और शिवाय नमः ऐसा बोल के ही शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जो घर में शालिग्राम शिलाएं होती है उसकी संख्या कितनी चाहिए? तो आया ऐसा कि घर में यदि हम शालिग्राम की पूजा न करें, 2 से अधिक सम संख्या में पूजा करना, यानी 4, 6, 8, 10 और 12 आदि विषम संख्या में शालिग्राम घर में नहीं रखे। विषम संख्या में एक संख्या ग्राह्य है और सम संख्या में 2 शालिग्राम की पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा है कि शालिग्राम शिला यदि घर में रखेंगे तो सम संख्या में ही चाहिए, लेकिन विषम संख्या में 1 शालिग्राम हमारे घर में रखकर उसी की पूजा हम कर सकते हैं। और सम संख्या में यदि रखने हो तो 2 संख्या नहीं चाहिए, या तो 4, 6, 8, 10 और 12 चल सकते हैं। शालग्राम शिलां वापि चक्रांकित शिलां तथा ब्राह्मणः पूजये नित्यम। शालिग्राम की शिला की पूजा, चक्रांकित शालिग्राम की पूजा हर दिन करना चाहिए। नित्य शालिग्राम द्वारावती चक्र शिला का नित्यमेव पूजा करना चाहिए। विष्णु भक्ति विहीनश्च त्रिसंध्य रहितो द्विजः एकादशी विहीनश्च विषहीनो यथोरगः। देवी भागवत पुराण में ऐसा आता है कि जो नित्य शालिग्राम विष्णु का पूजा का आदेश है, यदि मानव पूजा नहीं करे तो वह सत्वहीन हो जाता है। देखो, विष्णु भक्ति विहीनश्च त्रिसंध्य रहितो द्विजः, यदि जो मानव विष्णु भक्ति मानव के पास नहीं होगी और संध्या वंदन नहीं होगा, एकादशी का व्रत नहीं होगा, तो वह जो मानव है वो अधम मानव कहा गया है, सत्वहीन मानव कहा है। तो सत्व इसी से प्राप्त होता है, विष्णु पूजा करने से, विष्णु भक्ति करने से, संध्या वंदन से और एकादशी का व्रत करने से ही सत्व बना रहता है। सभी देवों का पूजन एक ही स्थान पर, गंगा प्रवहि शालग्राम शिलायांच सुरार्चने शिवलिंगेपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत। देखो, गंगा जी, शालग्राम, शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना किसी आवाहन विसर्जन के किया जा सकता है। नर्मदा आदि पावन नदियों में भी हम ऐसा ही आवाहन विसर्जन के बिना पूजा कर सकते हैं और पूजा किया जाता है। गंगा प्रवहि शालग्राम शिलायांच सुरार्चने, गंगा और शालिग्राम और शिवलिंग में आवाहन किए बिना भी हम पूजा कर सकते हैं। हम पूजा गृह में भगवान के सामने पादौ प्रसारये नैव गुरुदेवाग्नि सम्मुखौ। देखो, गुरु, ब्राह्मण, अग्नि, देवता और गाय के सम्मुख पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा बैठना उचित नहीं है। हमेशा देव पूजा करते समय उदंग मुखस्तु देवानाम पितॄणाम दक्षिणाभिमुखः,
यानी देव पूजा पूर्वाभिमुख अथवा उत्तर मुख होनी चाहिए और पितृ पूजा दक्षिण मुख होनी चाहिए। यदि हम दीपक का स्पर्श करेंगे तो हाथ को धोना चाहिए, हाथ को पानी लगाना चाहिए। दीपम स्पृष्ट्वा तु देवी मम कर्माणि कारयेत। पूजा काल में यदि दीपक को छू जावे तो हाथ धोना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। तस्यापराधाद्वै भूमे पापम प्राप्नोति मानवाः। घृत दीप जो होता है पूजा में वो कहाँ रखना चाहिए और तैल दीप जो होता है वो पूजा में कहाँ रखना चाहिए, तो उसी के बारे में एक ग्रंथ में आया, घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। यानी घृत का दीपक देवता के दाएं भाग में और तैल का दीपक देवता के बाएं भाग में यानी वाम भाग में रखना चाहिए। घृत का दीपक गोल बत्ती खड़ी रखे, तैल के दीपक में लंबी बत्ती बनाए तथा खड़ी न करे, तिरछी रखे, ऐसा भी बताया है। शालिग्राम, तुलसी और शंख एक साथ यदि हम इन्हीं की पूजा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है। देखो, घर में देवता गृह जो होता है ना, उसमें शालिग्राम भी होना चाहिए, शंख भी होना चाहिए और तुलसी तो हम चढ़ाते ही है, तो शंख के ऊपर भी तुलसी चढ़ाना है और शालिग्राम शिला के ऊपर भी तुलसी हम चढ़ाते हैं। लेकिन तीनों की एक साथ पूजा यदि हम करेंगे, एक देवगृह में इन्हीं को रखेंगे तो क्या मिलेगा। शालग्रामंच तुलसीम शंखमेकत्र एव हि यो रक्षति महाज्ञानी स भवेत् श्री हरिप्रियः। शालग्राम, तुलसी और शंख एक साथ रखने में भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और शालिग्राम के ऊपर से तुलसी कभी भी नहीं हटाना चाहिए। हमेशा पूजा के समय शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी होनी चाहिए। हम गृह में पूजा करते हैं, वो जो प्रतिमा होती है उनका आकार कितना होना चाहिए। तो एक श्लोक मिलता है मत्स्य पुराण में, अंगुष्ठ पर्वात आरभ्य वितस्तियोवदेव तु गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैहि। घर में पूजा के लिए देव प्रतिमा अंगूठे के पर्व से लेकर एक बीता प्रमाण की होना चाहिए। इसके बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती, शुभ नहीं है। घर में प्रतिदिन पूजा करने के लिए स्वर्ण आदि धातु की प्रतिमा हमेशा कल्याणदायिनी होती है। कम से कम एक अंगूठे के बराबर तथा अधिक एक बीता की प्रतिमा हो तो अच्छा है। तो प्रतिमा टेढ़ी न हो, जली हुई और खंडित न हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हो अथवा जिसे चांडालादि पतित मनुष्यों ने छुया हो, तो ऐसी प्रतिमा का पूजा नहीं करनी चाहिए। तो घर में यदि हम मूर्तियां रखेंगे तो कितनी होनी चाहिए। तो श्लोक आया, शंखं चक्र शिला लिंग विघ्न सूर्य द्वयं तथा शक्तित्रयं चैकत्र पूजये दुख कारणम। गृहे लिंगद्वयन्नार्चं शालग्रामत्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्चं सूर्यद्वयं तथा। यानी देवगृह में हमारे घर में 2 शिवलिंग
3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्वामी को दुख तथा अशांति की प्राप्ति होती है। 2 शिवलिंग नहीं चाहिए, 3 गणेश जी की मूर्तियां घर में नहीं चाहिए, 2 शंख हम नहीं रख सकते। लेकिन शंख के बारे में अपवाद ऐसा होता है कि एक बजाने वाला शंख और एक पूजा वाला शंख, ये 2 हम रख सकते हैं। जो पूजा का शंख होता है उसका मुख बंद होता है, और जो बजाने वाला